वापस आऊंगी, आपने बोला टेली सर्वे के बारे में, क्योंकि टेली सर्वे में ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं। मैं कुछ भी इंडिकेशन हो कि चन्नी साहब लीड कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं तो फिर हाईकमांड लीड और वो नंबर 1 चॉइस है, बटन दबाने में सबसे पहला नाम चन्नी का आता है। भैया मेरी एक बात सुनो, यहाँ आप आग लगाने आई हैं, लड़ाने आई हैं, या क्या करने? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूं। मैं कहता हूं अगर कोई भी निर्णय होगा हाईकमांड का, नवजोत सिंह सिद्धू सब्र से, सहजता से, कोई जरूरी तो नहीं है कि कुर्सी ही चाहिए बदलाव के लिए, विचारधारा से भी बदलाव आता है। अगर सृष्टि को बदलना है तो दृष्टि को बदलना होगा, समझे? वो मैंने आज सारे माफिया को नंगा करके खड़ा कर दिया ना, लोगों के पास वो विकल्प है। आप मुझे बताइए, पिछले 5 साल से जितने आइडियाज पंजाब की बेहतरी के, जितनी पॉलिसीज पंजाब की बेहतरी की, चाहे वो 1000 रुपए रेत की ट्रॉली हो, चाहे वो लिकर का कंट्रोल स्टेट का पूरी तरह से हो, चाहे वो तमिलनाडु से कंपैरिजन 30,000 करोड़ का हो, चाहे वो कमीशन हो जीतेगा पंजाब कमीशन प्लानिंग का, चाहे वो राजीव गांधी जी की विजन हो कि पंचायतों को, और 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट, पंचायतों को, सरपंचों को 170 पावर्स, चाहे सरकार लोगों के द्वार 170 सर्विसेज फॉर देम, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मकानों की रजिस्ट्रेशन, तहसील में जाते हैं करप्शन, थाने में जाते हैं करप्शन, वो कैसे दूर होगी? विदाउट द इंटरफेस, आ डायरेक्ट पंच ऑन द कंप्यूटर, 170 सर्विसेज गिवन टू यू। ये विजन राहुल जी ने दिया कि नहीं दिया? वो कहां से ओरिजिनेट हुआ? पिछले 5 साल में सत्ता में कौन था और कौन सत्ता को छोड़ के वही एजेंडे पे खड़ा रहा, उसी एजेंडे की बात करता रहा, और ईमानदारी से सर्वस्व त्याग के, कोई किसी पे एहसान नहीं किया, अपने लिए किया, अपने अगले इलेक्शन के लिए नहीं, अगली पीढ़ी के लिए किया। और ये बहुत से ऐसे पंजाबी हैं, डॉक्टर गांधी बैठे हैं आज यहीं पे, वो पता नहीं पार्टियों को छोड़ के, पार्टियों से ऊपर उठ के यहां आए हैं। क्यों आए हैं? ये सब चोर इकट्ठे हो गए हैं, इनको माफिया का अस्तित्व खतरे में लगने लगा। ये मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, इसीलिए ये इकट्ठे होके नहीं चाहते बदलाव। इनको पता है कि अगर सिद्धू आ गया या कोई ऐसा राहुल गांधी का इंसान आ गया जो पॉलिसी से बदलाव करेगा, तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। चोर चोर मौसेरे भाई। मैं आप ही की बात आपको दोहराती हूँ। आज हम गए थे, आपकी कैंपेन भी हमने देखी, तो वहां पे था बाकी सब थल्ले थल्ले, सिद्धू तेरी बल्ले बल्ले, आ गया सिद्धू, छा गया सिद्धू, ये सब नारे सुने। आपने ये लाइन कही थी, तालियों का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती तुम्हारी, नियत में खराबी है। हजूरे वाला, पहले शेर ठीक तरह से पढ़िए। तो आप सुना दीजिए। नहीं, हम तो तालियों का ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग टू बिकम सिद्धू, आई एम नॉट सिद्धू। करेक्शन मोहतरमा, इसीलिए मैं कहता हूँ कभी जिंदगी में किसी की कॉपी नहीं करनी। छोटी आप कॉपी करने जाते हैं, दूसरा आप बन नहीं सकते, खुद को खो देते हो। मैं बताता हूँ कैसे। हम सिद्धू की कॉपी नहीं कर सकते, ये तो हम बात मान ही रहे हैं। सुनो, ये तालियों का शोर नहीं है, तालीम का जोर इतना। बदल गया सब कुछ। तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती गुरु तुम्हारी, नियत में खराबी है। क्यों? बात हुई कि नहीं? ये शेर ओरिजिनल है, इसलिए ओरिजिनल बंदा ही बोल सकता है। मोहतरमा आप लड़खड़ा जाओगी। तो मैं ये मान रही हूँ, मैं तो मान रही हूँ सिद्धू इज ओरिजिनल टू सिद्धूइज्म। और सिद्धू किसी की कॉपी नहीं करता। जब मैं कमेंट्री भी किया तो लोगों ने कहा यार ये क्या है यार, ये तो बड़ा एंटरटेनिंग बंदा आ गया यार, ये तो मतलब वो सड़क मेरी थी, उसमें कोई चल ही नहीं पाया, इसलिए सिद्धू अलग था। ऐसे ही हर आदमी अलग है, हर आदमी का अपना एक स्ट्रेंथ है और उसे वो फॉलो करना चाहिए।